मुक्ति दिवस के बारे में बहुत मामूली बता देता हूँ, बाकी ये पुराने लोग आपको बताएंगे। देखो, हमेशा ऐसा रहा है कि महात्माओं को तकलीफ बहुत झेलनी पड़ी है, क्योंकि महात्मा जो होते हैं निस्संक होते हैं, सही बात को कहने में कोई संकोच नहीं करते हैं। तो इमरजेंसी से पहले जो कमियां रहती थीं, उन कमियों को गुरु महाराज मंच से बोल देते थे, उजागर कर देते थे। किसके कमियों को? शासन की कमियों को। जो हुकूमत करता था उसकी कमियों को बोल देते थे। तो कुछ तो लोग पकड़ करके जो अच्छे लोग होते थे उसको सुधारते थे, लेकिन जो शराब के नशे में रहता था, जिसके अंदर मांस का ही खाने का खून था, जिसके अंदर कोई भी धार्मिकता की भावना थी ही नहीं, और अगर धार्मिकता भी थी तो बस केवल वोट लेने के लिए थी, तो उसके समझ में नहीं आता था और सीधा बोलते थे गुरु महाराज। हम तो मंच से सीधा नहीं बोलते हैं, सत्संगियों से भले सीधा बोल देता हूँ। सत्संगियों को सुधारना रहता है, सीधा बोल देता हूँ। जो जिम्मेदार हैं उनको सीधा बोल देता हूँ। उन कमियों को बहुत से लोग सुधार लेते हैं और बहुत से लोग छोड़ के भग भी जाते हैं कि देखो ये हमेशा कड़क ही बोलते हैं, कोई प्यार सम्मान नहीं देते हैं, वो खिसक भी जाते हैं। अब मगर मानने लायक हैं तो उनके पड़ोसी उनको मना लेते हैं और नहीं तो चले ही जाते हैं, ऐसा भी होता है। लेकिन अब हमारी आदत इस तरह की बन गई। गुरु महाराज मंच से बोल देते थे। गुरु महाराज बोले थे कि प्रधानमंत्री के हाथ में ऐसी विप्लवकारी रेखा है कि यह है कि जिससे बेगुनाह बेमौत लाखों लोगों की जान चली जाएगी। तो उस समय प्रधानमंत्री कौन थी? बेवा प्रधानमंत्री। बेवा प्रधानमंत्री किसको कहते हैं? बेवा किसको कहते हैं? जिसका पति मर जाता है, जिसके 2 बच्चे थे और वो भी प्रधानमंत्री बने थे, उसके जाने के बाद एक के बाद दूसरा, और समझो कि एक ही तरह से देखो कुदरत का खेल कि सबकी मौत हुई। बेगुनाह बेमौत, यानी समझो गुनाहगारी तो रही, लेकिन यह है कि मौत उसी तरह की हुई। यानी जैसे गुरु महाराज कहा करते थे, बच्चा तेरा कछू में निकल जाएगा, कहते हो ना, चिथड़े उड़ गए। तो अब आप ये समझो वो बेवा प्रधानमंत्री थी, नाराज हो गई। नाराज हुई तो समझो कि जैसे करेला यानी नीम पर चढ़ जाए तो और कड़वा हो जाता है। एक तो वो थी भी इसी तरह की जो मन में आता था करती थी, और दूसरे जो है उसको ये बात लग गई। और भी बातें बोलते थे गुरु महाराज, सुख धर्म कर्म ये दिलाना है, हिजड़ों का राज हटाना है। तो हिजड़ा किसको कहते हैं? मर्द की ताकत जिसमें नहीं होती है। तो शरीर में मर्द की ताकत नहीं होती है, विचार भावनाएं भी उसकी हिजड़ा हो जाती हैं। वह वही करने लगता है, हाँ जी रहना ऐसी गांव, हाँ जी कहना ऐसी गांव में रहना, एक कहावत है इधर। तो आप समझो कि वाह बस आप ये वो। तो उसने क्या किया, लगा दिया इमरजेंसी। और जब इमरजेंसी लगाया तो जितने भी लोग थे जो उसका विरोध करते थे, चाहे नेता हों चाहे साधु महात्मा हों, सबको बंद कर दिया उसने जेल में। और बड़ी यातना दी, गुरु महाराज को भी बड़ी तकलीफ दिया। यानी फांसी कारद में रखा, जिसको फांसी देने को होता है वो फांसी की सजा हो जाती है, उसमें उसको रखते हैं। इमरजेंसी में हम भी सब देख के आए हैं, जेल में रहे हैं। गुरु महाराज जब चले गए थे तो हमको सब पूछ लो, मालूम है सब। आप ये समझो छोटी सी कोठरी होती है और उस कोठरी में बस पैर फैलाने भर को जगह होती है, थोड़ा सा आगे छूटता है, थोड़ा सा पीछे, और उसी में रखा रहता है बर्तन खाने का। उसी में ऐसे शीशे के अंदर से, यानी दरवाजे के अंदर जगह रहती है, उसी में से ऐसे डाल देते हैं खाने के लिए। और उसी में अगर रात को ज़रूरत पड़े तो लेट्रिन भी करना पड़ता है, पानी रख देते हैं उसी में, सब सजाओ उसको देते हैं। और जिसको यह लिख करके आ जाता है
कि ये बदमाश है, यह अनी समझो कि बहुत बड़ा बदमाश है, उसको बेड़ी और हथकड़ी डाल करके भी उसमें बंद करते थे। आप ये समझो कि किसी भी तरह से भाग न सके, निकल न सके। तो गुरु महाराज के लिए यही लिखकर भेजा गया था कि बहुत बड़ा माफिया जा रहा है, बहुत बड़ा बदमाश यूपी का है। बेंगलोर जब भेजा गया था, जेलर जब देखा सुपरिटेंडेंट तो देखता ही रह गया। तो गुरु महाराज से कहा बदमाश है, माफिया। गुरु महाराज ने कहा जो कुछ हूँ आपके सामने हूँ, देख लीजिए। तो गुरु महाराज की आंखों में तो चमक थी, तेरी नजरों में कोई करामात है, हर समय होती अमृत की बरसात है। देखते ही मोहित हो गया गुरु महाराज, नतमस्तक हो गया और कहा महाराज अगर हमारे आप बेंगलोर के होते, हमारे कर्नाटक के होते तो ये बेड़ी मैं आपको न डलवाता, लेकिन ये आदेश से बेड़ी डालना पड़ेगा। ये जरूर है कि डंडा की जगह पर मैं जंजीर लगा दूंगा, लेकिन ये डालना पड़ेगा। किसी ने कहा ये बाबा जय गुरुदेव हैं, ये बाबा जय गुरुदेव हैं। तब उसके समझ में आया, कहा तो महात्मा है, साधु। उस दृष्टि से गुरु महाराज को फिर देखने लग गया और गुरु महाराज ने भी दया कर दी। तो बहुत तकलीफ दिया, हर तरह से तकलीफ दिया, लोभ और लालच भी दिया, लेकिन गुरु महाराज अपने लक्ष्य से, अपने उद्देश्य से टिके नहीं। और गुरु महाराज अगर लालच में आ गए होते प्रेमियों, तो आज जो ये काम हो रहा है वो काम न हो पाता। आप ये समझो इतना त्याग गुरु महाराज ने किसके लिए किया, हमारे आपके प्रेमियों के लिए किया। बहुत से लोग आप ऐसे भी हो इसमें कि उस समय पर बच्चे थे, उस समय पर जो आपके पिता थे, जो नामदानी थे, आप ये समझो कि उनके द्वारा आपके ऊपर दया किया प्रेमियों गुरु महाराज ने, तो समझो कि उन्होंने त्याग किया। राम अगर चाहते तो अयोध्या में बैठ करके रावण को मार सकते थे, लेकिन तब राम की पूजा न होती, राम का महत्व न होता, हनुमान की पूजा न होती, क्योंकि हनुमान को कौन जानता, हनुमान ने साथ दिया उनका। आप ये समझो प्रेमियों ने साथ दिया, और जब आदेश हो गया कि निकल पड़ो, अब चल पड़ो, तो हम लोग तो पहले ही चले गए थे, लेकिन जब आदेश हुआ तो प्रेमियों ने जगह जगह भर दिया। आप ये समझो कि जगह जगह जेल को भर दिया, जेल में जगह नहीं रह गई। फिर ये ले जाते थे मार पीट करके जंगलों से, आप ये समझो जंगलों में छोड़ देते थे। 30-30 किलोमीटर, 35-40 किलोमीटर फिर पैदल चल करके लोग अपने घरों में आया करते थे। बड़ी खराब स्थिति थी। लेकिन जब आदेश हो गया गुरु का, तो ये बच्चियाँ जिनके पेट में बच्चा भी था वो भी चल पड़ी जेल के लिए, और फिर बच्चे पैदा हुए। एक एक घर से 7-7 आदमी, यहीं आपके बाराबंकी से एक घर से 7 लोग चले गए थे जेल। गुरु महाराज जब लौटे तो सबसे पहले बाराबंकी में ही प्रचार किया था, यानी सत्संग किया था। बोले थे कि जो इन बच्चों के ऊपर लाठियां पड़ी, हमारे ऊपर भी पड़ा था थप्पड़, लाठी से तो नहीं मारा गया है, लेकिन थप्पड़ पड़ा था। तो ये जो थप्पड़ लगा है, लाठियां पड़ी हैं, ये मेरे दिल में चोट पहुंचा रही हैं। और बोले बच्चों तुमने त्याग किया है, इसका फल तुमको मिलेगा। फल कैसा फल? आध्यात्मिक फल भी मिलता है और भौतिक फल भी मिलता है। भौतिक फल भी मिला, 20-20 हजार रुपया पेंशन मिल रही, हमको भी मिल रहा है। अब आप ये समझो कि उस वक्त कहा था उनकी सबकी पेंशन बन जाएगी। तो ये जो 23 मार्च है, 23 मार्च को गुरु महाराज की रिहाई हुई थी जेल से। तो गुरु महाराज का ये जो 23 मार्च की रिहाई का दिन है, उसी समय से प्रेमी इसको मुक्ति दिवस के अवसर के रूप में, त्यौहार के रूप में मनाते हैं। तो सुबह उठते हैं 6 से 8 के बीच में, घरों पर सब लोग झंडा लगा देते हैं। फिर उसके बाद दोपहर तक यानी समझो व्रत रखते हैं, ध्यान भजन करते हैं, आप फिर समझो सत्संग करते हैं। 8 दिन तक बहुत से लोग यानी समझो कि इसको मनाते हैं। आप ये समझो 30 मार्च को फिर झंडा उतार लेते हैं, समापन करते हैं
कुछ लोग अपने घरों में ही सत्संग कर लेते हैं, कुछ इकट्ठा होकर के जिला स्तर, प्रांत स्तर, गांव स्तर का करते हैं। तो ये आपको विस्तार में जो नए लोग हो, पुराने लोग आपको बताएंगे। आप भी शरीक हो जाओ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप भी यानी समझो जो ये अभियान चलेगा 23 मार्च से 30 मार्च तक का प्रचार का, उसमें शरीक हो जाओ, नए लोग भी उसमें शरीक हो जाओ। अभियान चलाओ प्रचार का जो आपका चल रहा है। जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बताओ, जय गुरुदेव नाम का महत्व बताओ, जय गुरुदेव नाम जहाँ जिस स्तर से हो सकता है, जिस प्रांत में, जिस देश में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जय गुरुदेव नाम को पहुँचाओ। जय गुरुदेव नाम से क्या फ़ायदा होगा इसको आप पहुँचाओ। शाकाहारी के बारे में बताओ, लोगों को शाकाहारी बनाओ। नशे के बारे में बताओ कि नशा लोग छोड़ दें, तेज नशा छोड़ दें। बीड़ी, तंबाकू, हुक्का में उतना तेज नशा नहीं होता है जितना नशा अफीम में, गांजा में, भांग में, चरस में, आपके हीरोइन में, स्मैक में, आपके शराब में होता है। तो आप ये समझो कि इससे उनको छुड़ाओ। तो ये अभियान चले, जहाँ जैसा जो कर सकते हो। कोई ज़रूरी नहीं कि एक ही तरह का हर प्रांत में, हर देश में, हर गांव में, हर जिला में हो। जहाँ जैसी आपकी संगत है, आप अपनी योजना बना लो और उसके बाद फिर साधना शिविर लगाओ। कम से कम 1 सप्ताह की साधना शिविर होनी चाहिए। नहीं अगर हो पा रहा है 24 घंटा वहाँ रहने का, करने का, तो यानी समझो सुबह शाम का ही लगा दो। और फिर उसके बाद जिस दिन छुट्टी का दिन हो, जैसे इतवार है तो आप ये समझ लो शनिवार है, तो 2 दिन का यानी समझो वहाँ पर कुछ सुनाने का समय रखो। सुबह ध्यान भजन कर लो, सुबह आप यानी जैसे रोज का है करो, और शाम के टाइम या दोपहर में जहाँ जैसे मौका मिले वहाँ जो है वो सत्संग प्रवचन करवाओ। उसी ज़िले का आदमी वहाँ रहेगा, दूसरी जगह से नहीं जाएंगे। उसी ज़िले के लोगों को जो सुना लेते हैं, समझा लेते हैं, उन्हीं को बुला लो और वो को सुना देंगे। तो लोगों को सुनने को मिल जाएगा। गांव में या जहाँ भी आपकी शिविर लगेगी, सब लोग को जरूरी नहीं सत्संगी हों, लेकिन जब इस बात का प्रचार हो जाएगा कि उस दिन समापन होगा, उस दिन यानी आप आकर के थोड़ा सुनिएगा, इतने बजे से इतने बजे तक सत्संग होगा, उनको सुनने को भी मिल जाएगा। उनके अंदर फिर जो बैठते रहे हैं प्रेरणा दे देना है। ये कोई ज़रूरी नहीं पूरा परिवार ही वहाँ साधना करने के लिए आवे, लेकिन सत्संग में पूरा परिवार आवे, इस चीज़ की कोशिश वो लोग करेंगे। आपको करना है कि जो साधना करने के लिए वहाँ जाना, तो परिवार वालों के अंदर भी इच्छा जगेगी, परिवार वाले भी करने लग जाएंगे। यानी समझो विशेष जोर आपको ध्यान भजन सुमिरन पर देना है, भाव भक्ति की बात बतानी है और भाव भर करके लोगों को परमार्थ के रास्ते पर चलाना है। इधर उधर आप कुछ देखने की और इधर उधर बवाल में, झंझट में, झगड़ा में, टेंशन में आने जाने की ज़रूरत नहीं है, फंसने की ज़रूरत नहीं है। बस केवल एक निशाना बनाना है जो गुरु महाराज ने बनाया रखा था कि हम आए वही देश से और जहाँ तुम्हारो धाम और तुमको घर पहुँचाऊना एक हमारो काम, ये गुरु महाराज का लक्ष्य था। अब आप जितने भी लोग यहाँ बैठे हो या वहीं से ऑनलाइन सुन रहे हो या यूट्यूब पर पड़ेगा उसको सुनो या पेपर में अपने संगत के छपेगा उसको पढ़ो, सब लोग इस काम में लग जाओ कि तुमको घर पहुँचाऊना एक हमारा काम, हमको घर पहुँचना एक हमारा काम, हम भी अपने घर पहुँचें और सबको हम अपने घर पहुँचाएं। एक निशाना, एक लक्ष्य, एक उद्देश्य प्रेमियों, ये अब बनाओ, ये अभियान एक चलाओ। कुछ न कुछ नया आदेश आपको मिलता है, कुछ नई नई बात यानी सुनने को इन कार्यक्रमों में मिलती है, तो इस अभियान को आप लोग चलाओ।